दिए गए सुझावों पर मंथन उपरांत मैंने कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए हैं। ये उद्यमियों एवं श्रमिकों दोनों के हितों को बढ़ावा देंगे और राज्य में औद्योगिक विकास के एक नए युग का सूत्रपात करेंगे। बजट प्रस्तावों से पहले इनमें से केवल 3 महत्वपूर्ण निर्णय मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, जिन्हें 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में लगभग 2 लाख सूक्ष्म, छोटे तथा मध्यम उद्योग ऐसे क्षेत्रों में चल रहे हैं जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नहीं हैं। विशेष रूप से यमुनानगर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, अंबाला, करनाल और पंचकुला जिलों में इस कारण ये उद्योग हमारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। साथ ही वर्षों से संचालित हो रही ऐसी फैक्ट्रियों को इस कारण फैक्ट्री लाइसेंस, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र, भवन निर्माण अनुमतियां, श्रम विभाग की अनुमति, ट्रेड लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र इत्यादि लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हरियाणा के हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में प्रदेश की लगभग 2145 अनधिकृत आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है। अब समय आ गया है कि हम अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी उसी प्रकार ध्यान दें। अतः हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ सन्निहित भूमि पर स्थित हैं, यदि सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेंगी तो ऐसी सभी औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा समूह के आवेदन पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक सभी विभागों द्वारा वैध औद्योगिक इकाइयां माना जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, पूर्व में HSVP से HSIIDC में हस्तांतरित हुई औद्योगिक संपदाओं में लगे उद्योगों के मालिकों को ट्रांसफर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इत्यादि लेने में आ रही कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब HSIIDC उन प्लाट धारकों को केवल HSVP द्वारा जारी मूल आवंटन पत्रों की शर्तों व नीति के अनुसार नियंत्रित करेगा, न कि HSIIDC की अपनी EMP के अनुसार। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब से HSIIDC, HSVP पंचायतों व अन्य सरकारी विभागों द्वारा ESIC अस्पतालों एवं डिस्पेंसरियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दरों पर किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 नीतिगत निर्णयों के अतिरिक्त HSIDC भी 1 अप्रैल 2025 से अपनी अब तक की कार्यप्रणाली में निम्न नए परिवर्तन लाएगी। ये इस प्रकार हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी औद्योगिक संपदाओं में डॉर्मेट्री और एकल कक्ष इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इससे श्रमिकों को सस्ती दरों पर आवास सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। सभी औद्योगिक संपदाओं में इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर कार्य करने की सुविधा मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संपदाओं में मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पार्किंग की समस्या का समाधान होगा और उद्योगों को उचित व्यवस्था मिलेगी। मैं माननीय सदन के समक्ष वित्त वर्ष 2025-26 में उद्योगों एवं वाणिज्य विभाग के निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई जाएगी और इसके अंतर्गत पात्र परियोजनाओं की ऊपरी संख्या सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा IMT खरखौदा की तर्ज पर हरियाणा में 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप
IMT विकसित करने के लिए ई भूमि पोर्टल पर वर्ष 2025-26 की शुरुआत में ही भूमि की मांग दर्ज कर दी जाएगी। साथ ही किसानों को लैंड पूलिंग पॉलिसी और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी के विकल्प भी दिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अनुरूप राज्य सरकार पद्मा नीति के तहत एक ब्लॉक एक उत्पाद कार्यक्रम लागू कर रही है। स्थानीय संसाधनों एवं मौजूदा सूक्ष्म उद्यम परिस्थिति की तंत्र को ध्यान में रखते हुए जींद, अंबाला और करनाल जिलों में 3 नए औद्योगिक क्लस्टरों को अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। आगामी वित्त वर्ष में अलग अलग जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टरों को फास्ट ट्रैक मोड पर स्वीकृति दी जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने, लघु एवं मध्यम उद्योगों को CAQM मानकों के अनुपालन में सहायता प्रदान करने के लिए अब एक नई योजना के अंतर्गत उद्योगों में लगे जनरेटर्स को स्वच्छ पर्यावरण अनुकूल ईंधन में बदलने एवं रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD उपकरणों को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता देने का मेरा प्रस्ताव है। हरियाणा को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इस दिशा में मैं एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए IMT मैनेजर को चुना गया है। यहाँ जल संरक्षण एवं हरित पहल के तहत 55 MLD के CETP से संशोधित जल को रिसाइकलिंग कर पूरे औद्योगिक क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास, सेंट्रलाइज्ड फायर सिस्टम तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा ताकि औद्योगिक कचरे और जल संसाधनों का सतत उपयोग हो सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, खरखौदा में IMT का विस्तार किया जाएगा जिससे यहाँ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके पुर्जों के निर्माण के लिए EV पार्क स्थापित किया जाएगा जो इस क्षेत्र में हरित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा अम्बाला शहर में पहले चरण में कम से कम 800 एकड़ भूमि में IMT अम्बाला की स्थापना की जाएगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, HSIIDC द्वारा राई औद्योगिक संपदा IMT बावल और IMT मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में श्रमिकों के लिए 5-5 एकड़ भूमि डॉर्मिट्रीज और एकल कक्ष के निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इन स्थलों पर ऐसी इकाइयों के निर्माण के लिए श्रम विभाग हरियाणा और हाउसिंग फॉर ऑल विभाग द्वारा HSIIDC को सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाएगी। निर्मित इकाइयां HSIIDC के औद्योगिक संपदाओं में कार्यरत श्रमिकों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन आवासीय इकाइयों का दैनिक संचालन व प्रबंधन स्थानीय औद्योगिक संगठनों द्वारा किया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक संपदा में 500 एकल कक्ष इकाइयों और 50 डॉर्मेट्रिक इकाइयों का प्रावधान किया जाएगा। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस दिशा में सरकार द्वारा उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी कई नीतियों जैसे औद्योगिक नीति 2020, टेक्सटाइल नीति 2022-25, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019, ITS नीति 2017, HSIDC की EMP नीति 2015, हरियाणा राज्य डेटा सेंटर नीति 2022, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022, फार्मास्यूटिकल नीति 2019, कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018, ITESDM नीति 2017, MSME नीति 2019, आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022, हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप
और रिसाइकलिंग सुविधा नीति 2024 व अन्य उद्योग एवं श्रम संबंधी नीतियों को कालांतर में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए बदलाव की भी आवश्यकता है। इसके नए प्रारूप वर्ष 2025-26 में तैयार कर लिए जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब मैं श्रम विभाग के नियमन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। हरियाणा सरकार में न्यूनतम मजदूरी दरों को हर वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इस बढ़ोतरी के चलते अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें जो वर्ष 2015 में 7600 रुपये निर्धारित की गई थी, वह अब बढ़कर 11,001.76 रुपये हो गई हैं। आगामी वित्त वर्ष में सरकार न्यूनतम मजदूरी के मूल दरों का पुनरीक्षण एवं संशोधन करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में औद्योगिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए अभी 9 श्रम न्यायालय कार्यरत हैं, जिनमें जिला अंबाला, पानीपत, हिसार और रोहतक में 1, गुरुग्राम में 2 व फरीदाबाद में 3 श्रम न्यायालय हैं। विवाद निपटान की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए इस वित्त वर्ष में श्रम न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर 14 किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, बावल और बहादुरगढ़ में 100 बिस्तरों वाले ESI अस्पताल भवनों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरा किया जाएगा।